अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात। पहला हुक्म ये नहीं था कि नमाज पढ़ो, ये नहीं था कि रोज़ा रखो, बल्कि वो था पढ़ो, इक़रा। इस बात पर गौर करो। इस्लाम की इब्तिदा किसी हरकत से नहीं हुई, न किसी रस्म से, न किसी हुक्म से, बल्कि इसकी इब्तिदा राब्ते से हुई। एक गार में, खामोशी के अंदर, एक ऐसे शख्स के साथ जो पढ़ नहीं सकते थे, अल्लाह ने फरमाया, इक़रा, पढ़ो। इसलिए नहीं कि हुरूफ निजात देते हैं, बल्कि इसलिए कि शऊर निजात देता है। अपने जिस्म के साथ झुकने से पहले आपको अपने जहन को बेदार करना होगा। नमाज बाद में आई, रोज़ा बाद में आया, अहकाम बाद में आए, लेकिन सबसे पहले आपको देखना था। पढ़ो। किताबों के बारे में नहीं था, ये पहचान के बारे में था। दुनिया को पढ़ो, निशानियों को पढ़ो, अपने आप को पढ़ो। और फिर अल्लाह ने मज़ीद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। अल्लाह के बग़ैर इल्म तकब्बुर पैदा करता है, और अल्लाह के साथ इल्म आजिज़ी पैदा करता है। इसीलिए समझ के बग़ैर इबादत महज एक मशीनी अमल बन जाती है, और इबादत के बग़ैर इल्म खोखला हो जाता है। इस्लाम का आगाज़ इन दोनों को एक साथ जोड़कर हुआ। इससे पहले कि अल्लाह ने आपसे अताअत का मुतालबा किया, उसने आपको अपनी मारिफत की दावत दी, और इससे पहले कि उसने आपसे नज़्म व ज़ब्त मांगा, उसने आपको माना अता किए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो किसके सामने खड़े हैं। बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो खुद को किसके लिए खाली कर रहे हैं। पहला हुक्म इसी को दुरुस्त करता है, पढ़ो। आपको सिखाता है कि आप क्यों नमाज पढ़ते हैं, आप क्यों रोज़ा रखते हैं, आप क्यों सरे तस्लीम खम करते हैं, ताकि इबादत बोझ ना लगे, बल्कि रहनुमाई की तरह महसूस हो। तो अगर आपका ईमान खुश्क लगे, ज़्यादा करने से शुरू मत करें, ज़्यादा समझने से शुरू करें। क्योंकि वो दीन जो पढ़ो से शुरू हुआ, कभी अंधाधुंध पैरवी के लिए नहीं बनाया गया था। ये शऊर के साथ जीने के लिए बनाया गया था। पहला हुक्म हरकत के बारे में नहीं था, ये बेदारी के बारे में था। और इस्लाम में बाकी सब कुछ इस पहले लम्हे से निकलता है, जब अल्लाह ने फरमाया, देखो, जानो, फिर करीब आओ। अल्लाह हाफ़िज़।